प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से 103 मिनट का सबसे लंबा संबोधन किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हमारे एडिटर इन चीफ रजत जी ने कैसे एनालिसिस किया है, ये भी आप देखिए, एक पोस्ट रजत जी ने किया है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का सकारात्मक संबोधन, स्वतंत्रता से समृद्धि, संविधान के प्रति समर्पण, सुरक्षा का सुदर्शन चक्र, सिंदूर का सम्मान, आत्मनिर्भरता का संकल्प, संस्कार और विरासत पर गर्व, स्वाधीनता दिवस का संदेश, सही समय पर सधे अंदाज में सीधा संवाद, अभिनंदन। एक सकारात्मक संबोधन था, आत्मनिर्भरता पर फोकस था और देश को एक संकल्प भी दिलाया उन्होंने। आत्मनिर्भरता की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर से जब उन्होंने जिक्र शुरू किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा कि कैसे कैसे हथियारों से उसके ऊपर प्रहार हुआ और भारत ने हथियार कैसे निर्मित किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कई बातें कही, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे इंडिपेंडेंट होना है, आत्मनिर्भर होना है। सेमीकंडक्टर मिशन भारत ने लॉन्च किया है तो उसकी भी एक कहानी उन्होंने छोटी सी सुनाई कि 50-60 साल पहले हमने इस दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में सोचा था, लेकिन उस विचार की भ्रूण हत्या भारत में ही होगी। अगर उस वक्त हम चल पड़े होते तो आज देश के अग्रणी देशों की पंक्ति में हम होते। ये जिक्र था। एआई की आप लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत का अपना एआई प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, ये भी हमारा एक संकल्प होना चाहिए। एक और बात जो वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऊर्जा की जो बात आपने कही, नेशनल डीप वाटर रिस्टोरेशन के मिशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इतना ही नहीं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन्हें भी खोजने का काम भारत में तेजी से हो रहा है। 1200 जगह ऐसी है जहां पर क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी कि मिनरल्स की खोज का अभियान भारत में चलाया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 21वीं सदी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, जहां पर अपनी ऊर्जा, अपना तेल, आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, इन तमाम चीजों की आवश्यकता है निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए, जिसमें दुनिया के प्रति हमारी डिपेंडेंसी कम होती चली जाए और दुनिया की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ती चली जाए। ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में रिफ्लेक्ट हुआ। देवेंद्र, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा चीज हमें बोल्ड लगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किन किन अपने चीजों को बोल्ड मान रहे हैं। वो अगर मैं आपको बताऊं उनका स्पीच देख के, तो 8 चीजों को मान रहे हैं कि उनके आज के संबोधन में बहुत ज़्यादा बोल रहा है। पहली बात यह है कि सेमीकंडक्टर को लेके जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि लॉस्ट डिकेड से अब मिशन मोड पे आ रहा है। दूसरी चीज़ कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो है 2047 तक 10 गुनी बढ़ा देनी है। इस फैसले को बहुत बड़ा माना जा रहा है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा, जो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर कहा कि ये दीपावली गिफ्ट है। चौथी चीज़ उन्होंने कहा वो ये कहा कि 10 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकॉनमी हो, इसके लिए जो हमने टास्क फोर्स बनाया उसे बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप, बोल्ड अनाउंसमेंट माना जा रहा है। पांचवी चीज के बारे में उसमें यह कहा गया है कि 1 लाख करोड़ का पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जो है, इसे बहुत बोल्ड माना जा रहा है उन लोगों की नज़र में। छठी चीज जो है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, ये जो बनाया गया है, इसे बहुत बड़ा बोल्ड अनाउंसमेंट पीएम की नज़र में। सातवीं चीज एनर्जी इंडिपेंडेंस, समुद्र मंथन जो डीप वाटर सी को लेकर हम लोग जो कर रहे हैं उसकी चीज़। और आठवीं चीज़ कि मेड इन इंडिया जेट इंजन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको एक मिशन के तौर पे ले रहे हैं। 2026-27 से सौरभ इसका प्रोटोटाइप भी आना शुरू हो जाएगा और प्रोटोटाइप दिखना शुरू हो जाएगा एडवांस वर्जन का। तो ये वो 8 चीज़ें हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद भी ये मानते हैं कि आज के पूरे संबोधन का जो बिग अनाउंसमेंट किया गया है, ये 8 चीज़। एक बार फिर से रजत जी के इस विश्लेषण पर हम आते हैं। आप देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये भाषण रहा, रजत जी की नजरों में ये बिल्कुल सकारात्मक संबोधन था। और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, असल स्वतंत्रता वो है जो आपको समृद्धि की तरफ लेकर चलती है। तो स्वतंत्रता से समृद्धि और संविधान के प्रति समर्पण के साथ, जहां पर एक व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना भी आपके साथ साथ चले, ये इसमें परिलक्षित होता है। सुरक्षा का सुदर्शन चक्र, लगातार हम सबसे ज्यादा जो चर्चा कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की कर रहे हैं, जहां पर हम गोल्डन डोम से इसे कंपेयर कर रहे हैं। हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमारी केवल बॉर्डर्स की सुरक्षा की नहीं बल्कि हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। और सिंदूर का सम्मान, भारत की नारी का सम्मान, भारत की महिला शक्ति का सम्मान,
भारत के शूरवीरों का सम्मान, वो भी सिंदूर के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूं। लाल किले से जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान रहा, मैं पहले विषय पर आती हूं, स्वतंत्रता से समृद्धि। बिल्कुल, जब स्वतंत्रता से समृद्धि की बात करते हैं और विरासत और विकास की बात करते हैं, इन दोनों को अगर आप मिलाइए तो एक चीज़ जो उन्होंने कुछ समय पहले शुरू की थी, कहना शुरू किया था, और आरएसएस का शुरू से ये मानना था, एंटी कॉलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद है उससे मुक्ति। और जब ये अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ तो के आर मलकानी ने एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा जो लोग ये समझते हैं कि ये मंदिर बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है, उनको गलतफहमी है। ये उपनिवेशवाद से मुक्ति का आंदोलन है। हम अपनी खोई हुई विरासत को हासिल करना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री ने भी अपने कई भाषणों में कहा कि जो हमारा है हम उसको लेकर रहेंगे। तो ये जो लक्ष्य है, ये जो सोच है, वो आज उनके भाषण में और ज़्यादा जो है स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से सामने आई है कि समृद्धि जो है, जब अपने पर गर्व करना शुरू करेंगे हम, तब विरासत पर गर्व करेंगे। हमको सिखाया क्या गया? 1000 साल की गुलामी में ये सिखाया गया कि जो कुछ भारतीय है वो घटिया है। हमारी संस्कृति घटिया है, हमारा धर्म घटिया है, हमारा धर्म जो है एंटी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और इस तरह की चीज़ें सिखाई गई कि हमको लगने लगा कि जो हमारे विरोध में है वही सब अच्छा है।